हर कोई हैरान हो जाएगा। जी हाँ, योगी और मोदी भी शाबाशी देने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। राहुल गांधी कहेंगे अरे वाह भैया इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। जी हाँ, किसी के लिए यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन ये काम फिर से एक बार जैन समाज ने कर दिया है। भारत विकास परिषद और जैन समाज ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है। आजकल हर कोई दुनिया है जो पैसे के पीछे भाग रही है, लेकिन जैन समाज है उसका एक ही ध्येय है, एक ही कर्तव्य है कि हम गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। और अब ये एक ऐसा कैंप लगाने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर सुनकर आप भी कहेंगे वाह इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। ये बताइए गोयल साहब, ये कहां से आइडिया आता है? आजकल आप सब बिजनेसमैन आदमी अपने अपने बिजनेस को छोड़कर यहाँ पर मानवता सेवा के लिए यहाँ पर जुट गए हो। समाज सेवा करना भारत विकास परिषद और जैन समाज का परम ध्येय रहा है, और इसी समाज सेवा के अंतर्गत हम लोग अंग वितरण का ये शिविर लगा रहे हैं। इसमें जिस भाई बहन के हाथ या पैर नहीं है या पोलियो से ग्रस्त कोई है जिसको कैलिपर की ज़रूरत है, उसको निःशुल्क अंग वितरण किए जाएंगे। 18 तारीख को ये कैंप रहेगा। गोयल साहब, ये यहाँ देख सकते हैं भारत विकास परिषद के भी बड़े बड़े यहाँ पर पदाधिकारी पहुँचे। ये बताइए आजकल इसके पीछे माया के पीछे सब कोई भाग रहा है, आप लोग सेवा करके मिलेगा क्या? ये हमारा ध्येय है, हमारे संस्कार हैं कि हमें सेवा करने का मौका मिलेगा, लोग हमें सेवा करने का मौका देंगे। लेकिन जिसके पास आजकल पैसा होता है, पैसे वालों को वैसे ही आप लोगों के पास पैसा तो पड़ा ही है, सेवा करके क्या मिलेगा? जाइए कहीं घूमिए बाहर। हमारे पास कुछ भी नहीं है, भगवान की मेहरबानी है। उस भगवान की मेहरबानी की वजह से ही हम ये कर पाए हैं। ये संस्कार हैं समाज के, जैन समाज के संस्कार हैं, भारत विकास परिषद संस्कार है। हमारी रगों में भारत विकास परिषद घूम रही है, तो उस वास्ते हम संस्कार में। मैं 2 शब्दों में अगर कहना चाहूँ सेवा का मतलब क्या है? निःशुल्क 2 मतलब शब्दों में ये है कि जरूरतमंद की हम जितनी जरूरत कर सकें, जरूरतमंद में जितना काम कर सकें, वो हमारी एक सेवा है। आप कुछ बोलना चाहते हैं बड़ी देर से? सेवा का मतलब है मेवा प्राप्त करना। अगर एक दाना हम ज़मीन में डालेंगे तो उसमें हज़ारों दाने मिलते हैं। जैन समाज ने यही पाया है, जैन लोगों ने यही पाया है कि जितनी हम सेवा करते हैं उससे 4 गुना हमें मिलता है। ये सब भगवान की कृपा है। आप भी महिला हैं, नारी शक्ति हैं, ये बताइए ये यहाँ सारे पुरुष प्रधान खड़े हैं, अकेली नारी शक्ति है, आप क्या कहना चाहेंगी? नारी कभी अकेली नहीं होती। एक सब पे भारी। और मैं आपके माध्यम से सब लोगों को ये कहना चाहूँगी कि यदि कोई इस तरह की आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको इस तरह की आवश्यकता है, तो वो सबके साथ संपर्क करके हमारे भारत विकास परिषद और जैन समाज की तरफ से जो दिव्यांग सहायता केंद्र लगाया जा रहा है, निःशुल्क लगाया जा रहा है, उसके लिए संपर्क करें। हम उनका सभी तरह से कार्य करने का प्रयास करें। अब तक भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो अब प्यार से समझा देता हूँ कि कृत्रिम अंग, जी हाँ, कई हमारे भाई बहन दिव्यांग होते हैं, जन्म से अपाहिज होते हैं, किसी के हाथ नहीं होते हैं, किसी के पैर नहीं होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि हम अपने कृत्रिम अंग लगवा लें। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। ये चेहरे देख सकते हैं, कहीं ना कहीं भगवान, आपने देखा होगा माँ बाप को कहते हैं, लेकिन जरा सोच कर देखिए उन दिव्यांग लोगों को जब उनका जो कृत्रिम अंग लगाया जाएगा, जो मुस्कान है वो करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीदी जा सकेगी। अब मैं आपको बता भी देता हूँ ये कहाँ पर लगा है, कैसे लगेगा, क्या करना होगा, क्या आपको पैसे देने हैं? कतई नहीं, 1 रुपया भी नहीं देना है। आपको आना है, ये लोग आपकी सेवा करेंगे, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, जो कृत्रिम अंग लगाएंगे, उसके बाद प्यार से विदा करेंगे। गोयल साहब एक बार थोड़ा बता दीजिए आराम से, जो कहाँ पर है, कितने बजे आना है, क्या है? दिनांक 18 जनवरी 2023 को ये कैंप लगाया जा रहा है। अंसल में जैन स्थानक गेट नंबर 2 के पीछे है, वहाँ ये कैंप लगेगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कैंप रहेगा। वहीं उनका रजिस्ट्रेशन होगा और वहीं उनके पैर का, हाथ का जो भी होगा साइज़ लिया जाएगा। साइज़ लेने के बाद उनको विदा कर दिया जाएगा। जब भी महीने में 1.5 महीने जब भी इनके अंग बन जाएंगे, उनको बता दिया जाएगा कि इस दिन आपको आना है। सबको फ़ोन करके बुलाया जाएगा, उस दिन सबके अंग लगा दिए जाएंगे। एक और भी खुशखबरी है, आपको अच्छा खाना भी खिलाया जाएगा। ये बताइए खाने में क्या क्या आइटम है? खाने में जो भी मौसम के हिसाब से होगा सब कुछ खिलाएंगे हम उनको। गाजर पाक भी होगा? गाजर पाक भी खिलाएंगे। गाजर पाक भी खिलाया जाएगा आप लोगों को। अब मैं बता देता हूँ एड्रेस, वहाँ का नंबर है, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारे पत्रकार बंधु जो कह रहे हैं वो भी जरूर होगा। इसमें क्या है कि कांटेक्ट करने के लिए हमने प्रचार किया है। प्रचार का माध्यम हमारा ये है कि जगह जगह हमने बैनर लगाए हैं, प्रिंट मीडिया पे दिया है, और जो सोशल मीडिया पे हमने जगह जगह प्रचार किया, जो कि पूरे भारतवर्ष में हमारा प्रचार घूम रहा है। आप सर कुछ कह रहे थे? आधार कार्ड और विकलांगता का प्रमाण पत्र यदि उनके पास उपलब्ध हो तो जरूर लेते हैं। और मान लीजिए किसी गरीब बेचारे पे वो भी ना हो, क्योंकि आजकल नहीं होता है कई बार। ऐसा कोशिश करके लेके आए, उसका प्रयास हम भी उसको भी बनवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कोशिश करके जब सभी को लेके आना है। एक आध आदमी कोई ऐसा आ गया और किसी की दूसरे की रिकमेंडेशन आ गई, ठीक तो ठीक होगा, जेन्युइन होगा तो उसको भी दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी नेताओं के लिए आप जाते हैं, हम देखते हैं नारे लगाते हैं। एक बार आप लोग अपने लिए नारा लगा लीजिए। भारत माता की जय।
ये देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और अब जो ये काम है इसमें हम और आपको मिलकर आहुति देनी होगी। आहुति क्या देनी होगी? पैसे रुपए नहीं देने, इस खबर को शेयर करना है। और माउथ टू माउथ भी आप बता सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद हो, कोई दिव्यांग भाई हो और उसे ना पता हो तो आप उसे जानकारी दे सकते हैं। महिला भी रहेंगी, दिव्यांग महिला भी आ सकती हैं, बच्चे भी आ सकते हैं और बड़े पुरुष भी आ सकते हैं। हमारे जो और इसमें इस कार्यक्रम में माननीय राज्यसभा मेंबर हमारे कृष्ण पवार जी जो हैं वो भी उनका आशीर्वाद रहेगा और डीसी साहब का भी आशीर्वाद रहेगा जी। इसमें महिलाएं भी आ सकती हैं और हमारे डॉक्टर्स जो आएंगे उसमें महिलाएं भी होंगी। तो महिलाओं का साइज लेंगी, तो किसी तरह की किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी किसी तरह का भी अंग, जिसके अंग नहीं है, बचपन से नहीं है या बाद में किसी कारण से बेचारे का किसी कारण से भी अंग विहीन हुआ है, तो उसको सभी को पोलियो ग्रसित है, सबको हम अंग देने की कोशिश करेंगे। और साथ में जरूरत के हिसाब से उनको ट्राईसाइकिल या बैसाखी या जो भी जरूरत की उसका व्हीकल है वो भी उसको हम देने की कोशिश। शुभ नाम बता दीजिए। प्रवीण गुप्ता, प्रांत सचिव, भारतीय विकास परिषद। पानीपत से अपील। पानीपत से यही अपील है कि जिसको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले, किसी को भी अगर जानता है कि उसके हाथ पैर नहीं है, उस तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुँचाए। उसका सिर्फ इतना ही करने से किसी को हाथ पैर मिल सकते हैं, वो चल सकता है दोबारा से। आपका नाम? धन्यवाद। योगेश गोयल, शाखा अध्यक्ष, पानीपत। आप लोगों से अपील है, इस खबर को साथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको वाकई ज़रूरत है और उनको मदद नहीं मिल पा रही है। आप लोगों से अपील है, इस खबर को शेयर कर दे। वीडियो जर्नलिस्ट आशु पांचाल के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।